एक दो मेरी एक सबॉर्डिनेट ने ना मुझे बहुत डांट सुना दी, लिटरली शी वेंट क्रेजी फ्लोर पे। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग के अब मैं रिएक्शन के तौर पे कुछ तो बोलूंगा, और उसने भी एक्सपेक्ट किया। एंड देन व्हेन शी वाज डन गुस्सा निकाले एंड शी वॉकड आउट के बस कहानी खत्म, नौकरी खत्म। आपने मेयर मॉडल पढ़ाते हुए बताया था कि कन्फ्रंटेशन तो करनी पड़ेगी, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम। सो कन्फ्रंटेशन तो करनी पड़ेगी बाज़ औक़ात। तो फिर ईआई का तकाजा ये है कि हम एडल्ट ईगो में रहकर बात करें। प्रैक्टिस करनी मतलब पड़ती है, इतना आसान नहीं है ना। अडल्टी को आसान होता तो फिर इसके लिए जी वही ट्रांजेक्शनल पूछना मॉडलिंग चाह तो ना रही थी होती। सर कि वही पूछना चाह रही थी कि उसकी प्रैक्टिस फिर किस तरह से करेंगे, क्योंकि कन्फ्रंटेशन एम्पैथी, तो करनी है, एम्पैथी के अलावा बात तो तो आप करनी ये है। देखें, आप ना देखें बस कॉन्शियसनेस के अंदर रहें, कॉन्शियंशियस अपील यही है ना कि आपकी भी एम्पैथी यही कहती है ना, आपसे भी को लोग एडल्ट ईगो में ही बात किया करें ना। आपकी अपनी डिमांड एडल्ट ईगो की है, मगर आपसे प्रैक्टिस नहीं हो रही एडल्ट ईगो। व्हेन यू वांट इट यू वांट द बेस्ट, व्हेन यू वांट टू गिव इट नो यू वांट थ्रो अ डाइस के आ गया छक्का तो ठीक है छक्का, अदरवाइज जो तू जो मिला तेरा। ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको भी अगर बेस्ट चीज चाहिए, एडल्ट ईगो चाहिए अपने लिए लोगों से, तो लोगों को भी तो आपसे एडल्ट ईगो ही चाहिए ना। सर वो फिर इमोशंस गालिब आ जाते हैं ना उस टाइम पे जब बात तो हो रही फिर होती है। माफ करना सीखें। कहीं मैं आपको पता है अपनी फैमिली के तमाम लोगों को ये वाला जुमला रट गया, यहाँ तक कि मजाक उड़ाते हैं कि मुझे पता है मैं मतलब मैं उनको अब साहिल अदीम बोलता हूँ ना, जब वो गुस्से में आते हैं ना कि यू नो व्हाट आई नो यू बीइंग साहिल अदीम राइट नाउ बट दैट्स नॉट गोना सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब ये मेरी टेक्निक है उसको अडल्ट ईगो में लेके आने की। ओके, you need to understand I'm taking the blame of her or his reaction, mostly her reaction ना, कि बहुत abrupt behavior में है, you know she's my wife, she's gotta be cranky certain part of the month anyway, she's like you know what this is your Sahil Adeem phase and I get it and I'm not cranky with her all the time, I'm just telling her कि मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे ये बता रहा हूं कि जब मैं cranky होता हूं तो तूने भी ऐसे ही रिएक्शन देना है। I say it in a such a way कि I know you're being Sahil Adeem right now, okay, so कई दफा मैं थोड़ा और मसाला डालता हूँ कि यार सलाम है वैसे तू साहिल अदीम के साथ कैसा तू बर्दाश्त करती है, इवन तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इस वक्त उसको। ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी इज लाइक ओ ये तो लड़ाई में ये तो लड़ाई से निकल गया है, ही इज आउट ऑफ द कंपटीशन, दिस इज नॉट अ फाइट एनीमोर बिकॉज ही जस्ट कॉल मी साहिल अदीम व्हेन ही थिंक्स आई एम एट माय वर्स्ट बिहेवियर, यू नो। इट इज, इवन दो आई एम नॉट एज बैड एज एट हर व्हेन शी इज, you know, compared to when she's cranky, oh my god, you know, आप सबको पता है हम दोनों फेयर बात करेंगे, औरतें ज्यादा तकलीफ दे और ज्यादा ज्यादा जहर में बुझा के तीर चलाती हैं, आदमी को वो कैपेबिलिटी नहीं होती ना, हमें नहीं आते वो वाले ताने या फिर उस लेवल पे उस जगह पे टाइम पे तीर चलाना जिसमें बंदा ही जल जाए आपके सामने, एक एक सेल जल रहा हो आपका, ये हमें तो नहीं आता। सो आई जस्ट टेल हर कि yeah you know what, I am the worst version of your crankiness, I say it so that adult ego maintain रखूंगा। एंड मैं आपको बता रहा हूँ बाय 99% मेरा रिजल्ट एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ, शी ऑलवेज गोज एंड एवरीबडी डज कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी कहता हूँ यार यू वांट टू बिकम साहिल देन यू गोटा डू द गुड थिंग्स एज वेल एज बीइंग साहिल एज वेल, तो कॉम्पनसेट भी तो करना, कॉम्पनसेट भी कर। अब मेरे सबॉर्डिनेट्स भी कहते हैं यार सर ऐसी बात ना किया करें, we respect you. And I'm like, yeah, I know you respect me, but you know, it is out of your respect that I'm saying कि तुझे अपने आप को मैं लो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे हाई कर रहा हूँ जब मैं तुझे तेरे वर्ष बिहेवियर पे साहिल बोल रहा हूँ कि यार यू वांट पुल अ साहिल ऑन मी, यू वांट पुल अ साहिल ऑन मी, या बी माय गेस्ट, देन एटलीस्ट बी फेयर। और मेरा सबॉर्डिनेट है वो कहता है आई एम नॉट पुलिंग अ साहिल सर डोंट से दैट, यू नो उसका मतलब है ना गाली बना के, मैंने अपने लफ्ज को गाली बना के बताया यू वांट पुल अ साहिल ऑन मी जब वो बदतमीजी कर रहा है। सो एक दो मेरी एक सबॉर्डिनेट ने ना मुझे बहुत डांट सुना दी, लिटरली शी वेंट क्रेजी फ्लोर पे। एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग के अब मैं रिएक्शन के तौर पे कुछ तो बोलूंगा, और उसने भी एक्सपेक्ट किया। एंड देन व्हेन शी वाज डन गुस्सा निकाले एंड शी वॉकड आउट के बस कहानी खत्म, नौकरी खत्म। आई रैन टू द डोर एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डोर के ये तो आपने कर दिया जो करना था, ये छोड़ के जाने से मतलब आप तो जो करना था कर दिए, आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। एंड देन शी सेड
सर इसके बाद अब क्या रह गया ना, सर इसके बाद काम रह गया है, तो तेरा गुस्सा था निकल गया, अब काम कर वापस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू नो व्हेन द एडल्ट ईगो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन द हीट ऑफ द मोमेंट में, बेटा ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस है एरिक बर्न्स का, ये पढ़ ले, उसने वो भी एरिक बर्न उठा के मुंह पे मारना हमारे कि ये कोई टाइम है तेरे अडल्ट ईगो की ट्रेनिंग का। यू नीड टू नो वेयर एंड व्हेन। लोगों को अपनी सेंस ऑफ टाइमिंग के थ्रू पता करते हैं। आप इमोशनल इंटेलिजेंस का बेस मेरिट आपकी टाइमिंग है। यू कैन नॉट बी इमोशनली इंटेलिजेंट एंड नॉट नो द टाइमिंग ऑफ व्हेन टू से स्टफ। ओके,